नमस्कार। देखिए, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आए हैं संख्यात्मक प्रश्नों के हिसाब से कि विभिन्न प्रकार के सेलों को कैसे जोड़ा जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि सेल क्या होते हैं। सेल एक युक्ति होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी सेल में धारा को बनाए रखने के लिए हम सेल का उपयोग करते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? जिनको एक बार उपयोग करने के बाद हम उनको फेंक देते हैं। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? जिनको एक बार उपयोग करने के बाद हम पुनः आवेशित करते हैं। जैसे घर में हम इन्वर्टर में बैटरा बोलते हैं, बैटरी, उसमें बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और जो हमारे सेल होते हैं उनके में विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल्स के बीच विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आज हम बताएंगे सेलों का जोड़ना। पहले हम बताएंगे आपको विभिन्न प्रकार के सेलों को जोड़ना, फिर हम आपको बताएंगे समान प्रकार के सेलों को जोड़ना। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के सेलों को जोड़ने के लिए जैसे हम हमारे घरों में जो टॉर्च उपयोग की जाती है, टॉर्च, उसमें जो सेल जुड़े होते हैं वो सही तरीके से जुड़े होते हैं। सही तरीके से जुड़े होने का मतलब है एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, एक फिर उसका प्लस दूसरे माइनस के साथ, इस तरह से हम जोड़ते हैं। वो तो हमारा एक सही तरीका होता है सेलों को जोड़ने का। और हमारा अंततः उद्देश्य क्या होता है? परिपथ में धारा का मान ज़्यादा हो, अर्थात हमारे बल्ब में धारा का मान जब ज़्यादा होगा तो वो जो टॉर्च होगी वो ज़्यादा रोशनी देगी। इसी तरह से कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चों उसको उपयोग ना करें, छोटे छोटे बच्चे दिन में भी जलाते रहते हैं तो उनको उपयोग ना करें, तो उसमें क्या करते हैं, एक सेल उल्टा डाल देते हैं। जैसे 3 सेलों की कोई हमारी टॉर्च है तो उसमें एक सेल उल्टा डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जब जलाते हैं तो बहुत धीमी चलती है, तो वो जो जोड़ना होता है वो गलत जोड़ना होता है। तो आज हम विभिन्न प्रकार के सेलों को सही तरीके से जोड़ना और गलत तरीके से जोड़ने में दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक परपथ बना लेते हैं। परपथ में हम ये देखते हैं कि हम सेलों को सही तरीके से जोड़ रहे हैं। तो हमने 3 सेल लिए, ये हमारे 3 सेल हैं। पहला तरीका हम ले रहे हैं जो सही तरीके से जोड़ा है। तो देखिए, एक सेल ये है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। ये इसके बाद एक दूसरा सेल लिया, इसका विद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इस तरह इसके बाद एक दूसरा सेल लिया, R3 E3 और इसको इस तरह से जोड़ लिया। ये बाहरी प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए, इसके सिरों पे विभवांतर V1, इसके सिरों विभवांतर V2, यहाँ तक। ये तब है जब सेल से धारा ली जा रही हो। और इसके सिरों विभवांतर V3। तो 3 सेल हैं, E1 E2 क्या है? E1 E2 तथा E3, ये विभिन्न सेलों के विभवांतर विद्युत वाहक बल है। विभिन्न सेलों के विद्युत वाहक बल। इसी तरह से R1 R2 तथा R3 क्या है? विभिन्न सेलों के आंतरिक प्रतिरोध है। और R है बाहरी प्रतिरोध। तो देखिए, इसमें हमने सही क्रम से जोड़ा, इसका प्लस, ये माइनस, फिर इसका प्लस, फिर माइनस, इसका प्लस, ये माइनस, ये सही तरीके से जोड़ा हुआ है। तो देखिए, कुल विद्युत वाहक बल कितना हुआ? कुल विद्युत वाहक बल, इसको हम इस तरह से कुल विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, या तुल्य
विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। ये सिग्मा ई, ये सिग्मा ई कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध ये होगा सिग्मा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से परपथ में धारा I, परपथ में धारा I, कुल विद्युत वाहक बल बटे R। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E1 यहाँ से प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये धारा का मान निकला है। अब देखिए इसमें सभी सेल सही ढंग से जुड़े हुए हैं, तो सभी सेल खर्च हो रहे हैं। तो पहले सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, पहले सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर, B1 क्या होगा, E1 माइनस I R1, E1 माइनस I1। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या होगा, B2 E2 माइनस I R2, B3 इक्वल टू क्या होगा, E3 माइनस I R3। अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या होगा, V1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I का मान हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से B1 प्लस B2 प्लस B3 ये कॉमन, E1 प्लस E2 प्लस E3 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन R R1 R2 R3। और इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से B1 प्लस B2 प्लस B3 इक्वल टू I, ये I हो गया इंटू R, इसके बराबर होगा। यहाँ पे जो विभवांतर होगा उसके बराबर भी होगा, इसी सिद्ध हो गया। और यहाँ से हमारा सूत्र निकल गया। इस तरह से हम इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हुआ कि सेलों को सही तरीके से हमने जोड़ा,
सेलों को सही तरीके से जोड़ा तो ये हमारे मान आए। अब मान लीजिए हमने गलत तरीके से कोई सेल जोड़ दिया तो क्या होगा, एक सेल हमने क्या किया, गलत तरीके से जोड़ दिया, तब क्या स्थिति होगी। तो इसमें देखिए हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे हमने इस सेल को गलत तरीके से जोड़ दिया, इस सेल को, ये हमारा केस बी होगा, बी। इसको सेल को ऐसे जोड़ दिया, ये R2 और यहाँ पे माइनस और ये प्लस, गलत तरीके से जुड़ गया। तो क्या चीज़ होगी, तो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें तो वही रहेंगी, ये चीज़ बदल जाएगी, यहाँ पे -E2। अगर हम इसको बदलते गलत तरीके से तो इसका चिन्ह बदल जाता, अगर हम इसको गलत तरीके से जोड़ते तो इसका चिन्ह बदल जाता। सिग्मा R हमारा यही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 + E2 और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब देखिए B1 तो यही रहेगा लेकिन B2 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये इस प्लस का मतलब है कि यहाँ पर E2 दूसरा सेल आवेशित हो रहा है, आवेशित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये सेल, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो इसको जो इसके सिरों पोटेंशियल होगा वो 5 से ज़्यादा होगा और ये इनमें विभवांतर घट रहे हैं। अब जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो E1 + E2 + E3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ बदल जाएगी यहाँ पे। लेकिन इनको हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये विभवांतर चेंज होगा। अब देखिए इसी सूत्र पर आधारित हम एक, ये गलत तरीके से जोड़ा हुआ है और एक हमने सही तरीके से जोड़ा हुआ है, इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। E1 10 वोल्ट, R1 1 ओम, E2 5 वोल्ट, R2 2, E3 6 वोल्ट, तीन। और ये है 6 5 11 10 21 और ये 6 ये 15। अब हमें एक ज्ञात करना है, परपथ में धारा का मान, परपथ में धारा का मान। नंबर 2, प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर B1 B2 और B3, प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर। तीसरा है प्रतिरोध (15 ओम
के सिरों पर विभवांतर। तो देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए हल को हम ऐसे करेंगे, पहले हम सिग्मा ई निकालेंगे इसमें। देखिए सिग्मा ई कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, 10 + 5 + 6 = 21 वोल्ट। सिग्मा आर कुल आंतरिक प्रतिरोध 1 धन 2 धन 3 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 ओम। तो पहला पार्ट होगा धारा का मान I बराबर सिग्मा ई अपॉन सिग्मा ई अपॉन आर प्लस सिग्मा आर प्लस सिग्मा आर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 15 धन 6 बराबर 21/21 बराबर 1 एम्पीयर। पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर है पहले प्रत्येक सेल के सिरों पे विभवांतर। तो B1 पहले सेल पे क्या होगा, E1 - IR1। E1 10 -1 × 1 9 वोल्ट। इसी तरह V2 E2 - IR2 5 - 1, तो ये हो गया, अब 5 में 3 वोल्ट और V3 होगा E3 - IR3, ये 5 6 - 1 × 3 1 × 3, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। थोड़ा एक बार देख लीजिए, 5 ऋण 2 3 वोल्ट और 6 ऋण 3 बराबर 3 वोल्ट। अब कुल विभवांतर कितना हुआ, कुल विभवांतर हो गया 18, लेकिन यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है 15। इसका मतलब हम गलत कुछ कर गए हैं। E1 10 5 6 1 × 1 बराबर 9 वोल्ट। V2 E2 - I 1 × 2 बराबर 3 वोल्ट और V3 बराबर E3 - IR3 6 - 1 × 3 बराबर 3 वोल्ट। कुल हमारा हो गया 9 3 12 3 15, सही है, 15 वोल्ट। अब देखिए प्रतिरोध 15 ओम के सिरों पे विभवांतर V बराबर I × R। तो ये हो जाएगा I 1 × 15 बराबर 15 वोल्ट। 15 वोल्ट। अब हमें ये देखना है अगले क्वेश्चन में कि एक सेल को हम गलत तरीके से जोड़ देते हैं तो क्या होता है। हमें निकालना यही है, ये एक सेल को हमने गलत तरीके से जोड़ दिया, इस सेल को उल्टा जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया। E2 था 5 और ये था 2, गलत तरीके से जोड़ दिया। तो इसमें अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 वोल्ट। ये यही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 और ये 11/21 एम्पियर, 11/21 एम्पियर।
21 अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 10 माइनस 11/21, 11/21 इंटू 1, तो इसको लघुत्तम ले लेंगे 21, 210 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 199/21 वोल्ट। इसमें ये प्लस हो जाएगा, प्लस 11/21 इंटू 2, लघुत्तम ले लेंगे 21 और 21 इसका गुणा कर लेंगे 5, 1 5, 5 दूनी 10, 105 प्लस 11 दूनी 22, तो ये 127/21 वोल्ट। इसी तरह से ये हो जाएगा 6 माइनस 11/21 इंटू 3, एलसीएम हो गया 21 और ये 6 के 6, 6 दूनी 12 माइनस 33, तो ये हो गया 126 में 33 गया 4 और 3 7, 93/21 वोल्ट। और यहाँ पे प्रतिरोध का मान होगा 11/21 इंटू R 15, 3 से काट दिया 7, 5, 55/7 वोल्ट। तो ये एग्जाम्पल था कि यदि हम सेलों को सही तरीके से जोड़ते हैं और यदि हम सेलों को गलत तरीके से जोड़ते हैं तो हमारे कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, परपथ में धारा कितनी होगी। अब हम आते हैं समान प्रकार के सेलों को जोड़ना। तो देखिए समान प्रकार के सेलों को जोड़ते हैं, उसमें हमारे क्रम होते हैं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। समान प्रकार के सेलों को जोड़ना, प्रकार के सेलों को जोड़ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑफ सेम टाइप। इसमें हम देखेंगे कि सभी जो सेल होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम देखिए, इसमें एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। इसी तरह से एक दूसरा सेल ER ऐसे जुड़े हुए हैं, ER N है, एक N सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और सभी सेल एक ही जैसे हैं। ये बाहरी प्रतिरोध है, इसमें धारा का मान निकालना। हमारा उद्देश्य क्या है कि धारा अधिकतम हो। तो देखिए E क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। R क्या है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। N क्या है, सेलों की संख्या, और R क्या है, बाहरी प्रतिरोध। तो देखिए इसमें हमारा कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, सिग्मा E बराबर होगा E प्लस E अप टू N पदों तक। तो ये हो जाएगा NE।
कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध सिग्मा R प्लस R n पदों तक, तो ये हो जाएगा सिग्मा R इज इक्वल टू एन आर। तो ओम के नियम से धारा कितनी होगी? धारा I बराबर सिग्मा E अपॉन R प्लस सिग्मा R। तो ये I बराबर एन ई अपॉन R प्लस एन आर। ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। अब इसमें दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति तो ये है कि R का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो या R का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम हो। तो पहली स्थिति लेते हैं, जब R का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो, कहने का मतलब है R बहुत बड़ा हो। जैसे ये 1000 ओम हो और ये पूरा 1 ओम हो, तो हम 1 ओम को छोड़ देंगे, अर्थात इसको हम छोड़ देंगे। तो I बराबर क्या होगा? एन ई अपॉन आर, अर्थात एन ई अपॉन आर। और ई अपॉन आर क्या है? एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्थिति का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा बाहरी प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभकारी होगा। मतलब अगर हमने 10 सेल जोड़े हैं तो एक सेल से जितनी धारा मिल रही है, अगर हम 10 सेलों से हम धारा लेते हैं तो धारा लगभग 10 गुनी हो जाएगी। मतलब हमारा जोड़ना लाभकारी होगा। हम चाह क्या रहे हैं? हम धारा का मान अधिकतम चाह रहे हैं, तो हमारा जोड़ना लाभकारी होगा। लेकिन जब इसका उल्टा हम करते हैं, जब R का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, बहुत कम हो, कहने का मतलब यह है R। तो अब हम इसमें किसको छोड़ देंगे? R को छोड़ देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? एन ई अपॉन एन आर। एन से एन कैंसिल हो गया, ई अपॉन आर, अर्थात एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बहुत सारे सेल भी जोड़े और हमें धारा कितनी मिली? एक सेल के बराबर मिली। कब? जब हमारा बाहरी प्रतिरोध छोटा है और आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है। तो उस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभकारी नहीं होगा। सेलों में श्रेणी क्रम में लाभकारी कब होगा? जब बाहरी प्रतिरोध अधिक हो और आंतरिक प्रतिरोध कम हो। और अगर आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, बाहरी प्रतिरोध कम है, तो हम सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे? जब बाहरी प्रतिरोध अधिक हो। अब मन में एक ये बात आती है कि अगर बाहरी प्रतिरोध कम है और आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो क्या करेंगे? तो हमारे पास एक तरीका आता है समांतर क्रम। अब हम आपको समझाएंगे समानांतर क्रम। समानांतर क्रम ये तब आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, ये तब अधिक लाभकारी होगा जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से अधिक है। दूसरा है समानांतर क्रम। एक सेल ये,
ये ई और एन सेल ये बाहर तो ये ई वही है जो हमने पहले माना था, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। आर क्या है? प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एन क्या है? सेलों की संख्या। आर क्या है? बाहरी प्रतिरोध। अब देखिए, जब सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो ई ही होगा, ये खास बात है, क्योंकि ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब माना कुल आंतरिक प्रतिरोध सिग्मा आर, तो 1/σr इक्वल टू 1/r प्लस 1/r टू एन पद होता। तो ये हो गया 1/σr इक्वल टू n/r और सिग्मा r इक्वल टू r/n। तो ओम के नियम से धारा I बराबर सिग्मा E अपॉन R प्लस सिग्मा R। तो I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R/n। ये हमारा मूल सूत्र निकल के आया। अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारा I आ जाएगा NE अपॉन NR प्लस R। ये देख लिए समांतर क्रम का सूत्र है, और श्रेणी क्रम का सूत्र ये आया था, आपको ध्यान हो, NE अपॉन R प्लस NR। ये देख लीजिए, इस बार N है वो कैपिटल R के साथ है, लेकिन मेन सूत्र हमारा ये है, इससे हम देखेंगे। अब इसमें भी हम वही शर्त निकालेंगे कि कब हमारा परिपथ में धारा का मान अधिकतम होगा। तो देखिए, इसमें पहली स्थिति ये है जब बाहरी प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो। कुल आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो। कहने का मतलब है, तो हम इसमें किसको छोड़ देंगे? इसको, अर्थात I इक्वल टू E अपॉन R, अर्थात एक सेल से प्राप्त धारा, इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहरी प्रतिरोध अधिक है और आंतरिक प्रतिरोध कम है तो हमें सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। हम पहले बताते हैं कैसे क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, लेकिन समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। अब हम ये दूसरा इसका उल्टा केस लेते हैं, जब बाहरी प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध से कम हो। कहने का मतलब ये है R का मान, तो अब हम किसको छोड़ देंगे इसमें? अब हम छोड़ देंगे कैपिटल R को। तो ये हमारा रिजल्ट निकलेगा आएगा I इक्वल टू E अपॉन R/n, और ये हो गया NE अपॉन R, अर्थात N एक सेल से प्राप्त धारा, ये हमने पहले बताया था कि अगर हमारा आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से अधिक है तो अगर हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं
तो धारा का मान अधिक होगा, अर्थात ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो दो चीज़ें हो गई, बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध अधिक है आंतरिक प्रतिरोध से, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर बाहरी प्रतिरोध कम है और आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और तीसरी संभावना क्या है कि अगर दोनों बराबर हों तो क्या करना चाहिए, तब हमें जोड़ना चाहिए मिश्रित क्रम में। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है धारा का मान अधिक ज्ञात करना, अधिक प्राप्त करना। तो श्रेणी क्रम तक कब जोड़ना चाहिए, जब बाहरी प्रतिरोध अधिक हो आंतरिक प्रतिरोध से। समांतर क्रम कब जोड़ना चाहिए, जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से अधिक हो। और जब दोनों बराबर हों तो हमें सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। तो अब हम आपको बताएंगे मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम मिश्रित क्रम, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेल सब एक जैसे हैं। ये एक पंक्ति हो गई और प्रत्येक पंक्ति में n सेल है। ऐसी दूसरी पंक्ति, और ऐसी n पंक्तियां, m पंक्तियां। m पंक्तियां। और ये बाहरी प्रतिरोध। देखिए ई वही मतलब है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आर वही है, आर वही है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर वही है परपथ का बाहरी प्रतिरोध। एन क्या है, प्रत्येक पंक्ति में सेलों की संख्या, सेलों की संख्या। और m है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। अब समझने वाली बात यह है कि एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, एन ई ये जुड़ा हुआ है, तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा हमारा एन ई। कुल विद्युत वाहक बल सिग्मा ई बराबर एन ई। अब एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा एन आर, इसका एन आर होगा, इसका भी एन आर होगा, और इनको सबको किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो हमने मान लिया इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध सिग्मा आर है, तो 1/n r प्लस 1/n r m पद होता, तो 1/m/n r। तो ओम के नियम से परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर
सिग्मा ई आर प्लस सिग्मा आर। तो आई बराबर होगा हमारा ये एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन। अब इसको अगर हम लघुत्तम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन एम एम आर प्लस एन आर एम आर, और आई बराबर एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ये सूत्र निकल के आया। अब हम ये शर्त निकालेंगे कि धारा का मान अधिकतम कब होगा। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि धारा का मान कब अधिकतम होगा, जब बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बराबर होंगे। तो वो हम शर्त निकालना चाहते हैं। कैसे शर्त निकलेगी, देखिए, इस धारा के मान को हम एक दूसरे तरीके से भी निकल सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, आई बराबर एम एन ई अपॉन अंडर रूट एम आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर भी कर दिया और रूट भी ले दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं एम एन ई अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर इंटू एन आर। हमने एक आइडेंटिटी लगा दी। अब देखिए, धारा का मान अधिकतम होने के लिए ये जो हमारा हर है वो छोटा हो, हर छोटा हो, तो इसके लिए अगर हम इसको 0 ले लें, यदि ये 0 ले लें एम आर माइनस एन आर, विशेष परिस्थिति हम 0 ले लेते हैं, तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा एम एन ई अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 एम एन आर आर। तो देखिए एम एन ई अपॉन 2 अंडर रूट एम एन इंटू अंडर रूट आर आर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट टाइम्स एम एन ई अपॉन 2 अंडर रूट आर प्लस आर। ये धारा का मान आया, अधिकतम धारा। कब, जब ये शर्त लागू हो। और इस शर्त से हमें क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, आई इज इक्वल टू ये एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू 0 और एम आर इज इक्वल टू एन आर और आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम। ये क्या है, बाहरी प्रतिरोध, और ये क्या है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। जब बराबर होंगे तो ये शर्त लागू होगी, और जब ये शर्त लागू होगी तो धारा का मान अधिकतम मिलेगा। तो ये देखो, ये कब है, ये मिश्रित क्रम है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। और अगर ये बड़ा है कुल आंतरिक प्रतिरोध से, तो हमने बताया था आपको पहले ही, ये कौन सा होगा, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। और छोटा है कुल आंतरिक प्रतिरोध से, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो इस तरह से हमने आज आपको विभिन्न प्रकार के सेलों का जोड़ना, समान प्रकार के सेलों का जोड़ना, उसमें श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। हमने आपको जो शीट दी हुई है, मैंने जैसा पहले बताया जा चुका है, मैंने बताया हुआ है कि हर वीडियो के साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे। उस PDF नोट्स में जो हमने शीट दी है, नोट्स दिए हैं, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिए। कल मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट किरचॉफ के नियम
किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ाएंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, अन्यथा आपका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।